तो गाइज अब हम एग्जांपल लेने वाले हैं वन टू मैनी के रिलेशनशिप की। इसमें क्या होता है, मतलब एक का ज़्यादा के साथ रिलेशन या ज़्यादा का एक के साथ रिलेशन, मतलब इसे वन टू मैनी ही कहेंगे, उल्टा अगर करें तो मैनी टू मैन बन जाता है। तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं वन टू मैनी की, तो आप एग्जाम्पल इस तरह से ले लें कि क्लास क्लास के अंदर क्या होता है, एक क्लास के अंदर ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। एक क्लास से ज़्यादा स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें जी फलाना बच्चा किस क्लास से बिलोंग करता है, वो भी एट्थ क्लास से बिलोंग करता है, वो भी एट्थ से, वो भी एट्थ से, वो भी एट्थ से। जो एक कमरे में बैठे हुए, एक क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, वो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्लास है वो ज़्यादा स्टूडेंट से बिलोंग करती है, मतलब एक क्लास के ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट की एक ही क्लास हो सकती है। जिस तरह हमने पहले एग्जाम्पल ली थी वन टू वन के रिलेशनशिप की, उसके अंदर क्या था, एक बंदे का एक CNAC हो सकता है, लेकिन एक CNAC के लिए एक ही बंदा हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। इस तरह से यहाँ पर क्या है, एक क्लास के ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट ज़्यादा क्लासेस में नहीं हो सकते एक टाइम पे। सिमिलरली इसे हम कहेंगे वन टू मैनी का रिलेशनशिप। और अगर वन टू मैनी के रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो अगर मैं इसे इस सेंस में देखता हूँ कि जिस तरह से हमने देखा कि एक क्लास के ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो ये हो गया वन टू मैनी का रिलेशनशिप, एक क्लास का ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप, ये पॉसिबल है। और अगर हम उल्टा इसे करके देखें तो क्या होगा, मैनी टू वन, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स की एक क्लास हो सकती है। तो ये ही इसे हम कहेंगे वन टू मैनी का रिलेशनशिप। इसे ही उल्टा करें तो हम इसे कहते हैं मैनी टू वन का रिलेशनशिप। तो ये हमारा हो गया वन टू मैनी का या मैनी टू मैन का रिलेशनशिप। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। वन टू वन का रिलेशन तो हमारा उस दिन हो गया था, ठीक है। हमें यूज़ करना भी आ गया, उसके ऊपर काम करना भी आ गया। अब हम बात करने वाले हैं वन टू मैनी के रिलेशनशिप की। ये क्या होता है, वन टू मैनी कह रहे हैं या मैन टू मैन कह रहे हैं, बात एक ही है, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, हम आए थे, हमने एक बनाया था यूजर्स का मॉड्यूल, ठीक है, जो हमने प्रॉपर तरीके से चलाया था, मैनेज किया था, यूजर्स यहाँ पे ऐड किए थे, और हमने कहा था कि यूज़र का जो फ़ोन है वो फ़ोन यहाँ पे शो हो जाया करे, ठीक है। अगर नहीं है तो नो फ़ोन शो हो यहाँ पे, ठीक है। ये हमने काम कर दिया था। और अगर दूसरे एंड पे देखें तो हमने फ़ोन का मॉड्यूल बनाया था, शिबालो डॉट टेस्ट स्लैश फोन्स। फोन्स और यूज़र का ये मॉड्यूल हमारा बना था, और दोनों हमारे टोटली फंक्शनल थे, दोनों को हम यूज़ कर रहे थे। और हमने कहा था जब हम फ़ोन ऐड करेंगे, क्योंकि फ़ोन चाइल्ड है, तो फ़ोन ऐड करते हुए हम यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट करते हैं कि किस यूज़र का ये फ़ोन होने वाला है, करके हम उसे सबमिट करते हैं, तो क्या होता है, वो फ़ोन ऐड हो जाता है। साथ हम यहाँ पर इंडेक्स वाला जो हमारा पेज है यहाँ पर दिखा भी रहे हैं कि इसका ऑनर कौन है, ठीक है। अगर यूज़र्स की बात करें, यूज़र के टेबल के ऊपर हम यहाँ पर यूज़र का सारा डाटा दिखा रहे हैं, साथ हम फ़ोन की इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि फ़ोन जो है, फ़ोन कौन सा है इस बंदे का, अगर है या नहीं है तो यहाँ पे दिखा दो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वन टू वन का रिलेशन हमने परफेक्टली बना दिया, जिसके अंदर से हमने प्रॉपर तरीके से दिखा दिया हर फ़ोन का यूज़र और हर यूज़र का फ़ोन हमारा ये चल भी गया प्रॉपर, ठीक है। ये तो हमने काम कर लिया था, या आपको याद भी होगा और करना आता भी होगा। अब यूज़र का टेबल तो हमारे पास है ही है, ये हमारा फ़ोन्स का टेबल है या फ़ोन्स का मॉड्यूल है। मैं इसके लिए ओपन करता हूँ कोर्सेज का मॉड्यूल, ठीक है। ये कोर्सेज का मॉड्यूल है, इसमें हम कोर्सेज रखते हैं और कोर्सेज के थ्रू हम मैनेज करते हैं। ये तो हम कर रहे थे। अब लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं कि हर यूज़र को कोई एक कोर्स असाइन किया जाए। एक यूज़र एक कोर्स ही पढ़ सकता है, लेकिन एक कोर्स के अंदर ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ऐसे ही है ना। ज़्यादा यूज़र इस वक्त हम किसको इमेजिन कर रहे हैं, स्टूडेंट को। यूज़र क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो अगर यूज़र की बात करें, मतलब स्टूडेंट्स की बात करें, तो स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं, एक स्टूडेंट एक टाइम में एक ही कोर्स कर सकता है, ठीक है। लेकिन सारी बात है, एक कोर्स के अंदर एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, तो रिलेशन कौन सा बनेगा इनका, वन टू मैनी का। अगर क्लास से स्टूडेंट्स की बात करें, एक क्लास मैनी स्टूडेंट्स, तो वन टू मैनी का रिलेशन हो गया। स्टूडेंट्स की तरफ से बात करें तो मैनी स्टूडेंट्स, एक क्लास मतलब मैनी टू वन का रिलेशन हो गया। वन टू मैनी या मैनी टू वन, ये रिलेशन हम अब करने लगे। इसके लिए करना क्या होगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है हमने। वो काम ये करना है, जो हमारा चाइल्ड है, होता है, हमें पता है कि जब चाइल्ड होता है, चाइल्ड के अंदर हम पेरेंट की आईडी रखते हैं, ऐसा ही है। यहाँ पर चाइल्ड कौन सा बन रहा है, कोर्सेज या स्टूडेंट, कोर्स कैसे चाइल्ड है, कोर्स एक, स्टूडेंट्स या यूजर ज्यादा, तो चाइल्ड स्टूडेंट्स हो गए ना, कोर्स तो ना हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली यूजर्स के टेबल के अंदर जाके कोर्स आईडी दिखवाने वाले हैं, समझ आ रही है। तो जिस तरह हमने किया था फोन ऐड करते हुए, वहां पे यूजर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम यूजर ऐड करते हुए कोर्स सेलेक्ट करेंगे, जिसका कोर्स क्या है, ओके। हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं, पहला काम तो करेंगे यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के अंदर आके, डेटाबेस के अंदर आके, माइग्रेशन में आके, यूजर्स की माइग्रेशन में आने के बाद यहाँ पर एक हम आईडी ऐड करेंगे, मतलब अनसेट बिगिनेचर करके, जिस तरह हमने या बाकी चीज़ों में किया था। किधर क्या फोन, ये कहते हैं ना अनसेट बिगिनेचर यूजर, ठीक है। इसी तरह से हम यूजर्स के टेबल के अंदर आके यहाँ पर आईडी ऐड करेंगे, किसकी, कोर्स की,
इसको चेंज करते हैं कोर्स आईडी। तो हमने क्या किया, यूजर्स के टेबल के अंदर आके मैनुअली एक आईडी ऐड की कोर्स की। अब तरीका कर क्या है, तरीका कर तो ये है कि मैं जाऊँ फौरी तौर पे और जाके यहाँ से जाके PHP एडिशन माइग्रेट रिफ्रेश करूँ उस यूजर्स के टेबल को, ताकि उसके अंदर वो आईडी आ जाए। ऐसा ही है। इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली करना चाहें तो यहाँ पे आके मैं यूजर्स के टेबल में आऊँगा। टेबल में आने के बाद यहाँ पर आके मैं इसके अंदर एक कॉलम ऐड कर दूंगा ईमेल के बाद। यहाँ पे ऐड कॉलम में आके कोर्स आईडी, कोर्स आईडी, और इसकी टाइप वार्चर नहीं होगी, बिग इंट होगी। बिग इंट किधर गया, बिग इंट, ये आके बिग इंट। और अनसाइंड है तो अनसाइंड वाला ही ऑन करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। मैं इसको पूरा करके दिखाता हूँ आपको। अनसाइंड तो अनसाइंड के लिए हमें इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी डिफ़ॉल्ट नल लेवल अलो नल कर देते हैं, इसे नल हो सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट उसको हमने कोई वैल्यू नहीं देनी। तो ये हमने इस तरह से बना दिया, हमने मैनुअली से इसको कर दिया। हाँ, इसका आसान तरीका, ये तरीका क्या है कि आप PHP एडिशन माइग्रेट रिफ्रेश करें, यूजर की माइग्रेशन को रिफ्रेश कर दें। रिफ्रेश करेंगे, जो माइग्रेशन के अंदर आपने वहाँ पे कॉलम ऐड किया है ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन उससे होगा कि आपके सारा जो डाटा यूजर्स के अंदर पड़ा है खत्म हो जाएगा। मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ। मैनुअली आप ना करें तो बेहतर है, करना चाहें ट्राई करके देख लें। उसके अंदर क्या होता है, आमतौर पर हमने कोई जो स्ट्रिंग ऐड करते हैं ना, तो वो वार्चर होती है। स्ट्रिंग जो होती है हम ऐड करते हैं वो वार्चर टाइप की होती है, यहाँ पे आगे वार्चर बन जाती है। और जो हम अनसाइड बिग इंट ऐड करते हैं, अनसाइड हम यहाँ से कर दिया उसे, ये अनसाइड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से इसको ओके कर दिया, अनसाइड कर दिया, और बिग इंट यहाँ से टाइप दे दी करके। अगर इसे सेव करते तो अनसाइड बिग इंट टीचर बन गया। ये लाइन है, ये रो ऐड होगी कहाँ पर, हमारे यूजर्स के टेबल के अंदर ईमेल के बाद ये कोर्स आईडी आ गई, नल आ गई। और हमने इसे नलेबल भी करना है, ठीक है। फॉरन क्योंकि हम नलेबल कर दिया करते हैं ताकि अगर रिलेशन ना भी बने तो एरर ना दे, ठीक है। तो नलेबल हमने कर दिया, नल होगी। अब जनाब क्या है कि हमने यहाँ पर आने के बाद काम करना है, बल्कि यहाँ पर भी नलेबल करना मैं भूल गया था, नलेबल से कर देता हूँ कि वजह अगर ये ना ऐड हो तो इशू कोई ना हो, ठीक है। अब इसे ये रिफ्रेश कर दिया तो ऑटोमेटिकली ऐड होना था, ये रिफ्रेश किए बगैर मैंने मैनुअली इसे ऐड कर दिया। अब काम क्या है कि हम ऐड यूज़र पे जाते हैं, तो यहाँ पर आगे जिस तरह से हम दिखाते हैं उसे तमाम, मतलब यहाँ पर फ़ोन को दिखा देते हैं तमाम यूज़र्स, यहाँ पर हम इसे दिखाएंगे तमाम कोर्सेज। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रिसोर्सेज में आएंगे, व्यूज़ में आएंगे, यूज़र्स में आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद क्रिएट में आएंगे। जिस तरह हमने पहले ऐड किया था ना, उसमें जाके यहाँ पर एक डिव बनाई थी, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। यहाँ पर इसको पासवर्ड, इसको कहता हूँ जी सिलेक्ट कोर्स यूज़र ऐड करते हुए, और फॉर की, बल्कि इनपुट ख़त्म करते हैं पहले। इनपुट ख़त्म करके इसको कहते हैं सिलेक्ट का टैग, इसको नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है जी, प्लीज सेलेक्ट के नाम से होता है, जो हम डिसेबल किया करते हैं वो पहले बनाते हैं। किसी को फिर भी भूल रहा है तो पीछे वाला रिपीट करके देख सकता है कि किस तरह से हमने किया था। अब अगला ऑप्शन हमने बनाया जो फॉर ईच के अंदर आएगा। अब ये जो ऑप्शन है इसको हमने फॉर ईच में बनाना है। इसके लिए मैं पहले फॉर ईच लगा लेता हूँ। फॉर ईच डॉलर कोर्सेज एज कोर्स, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, डॉलर कोर्स, कोर्स का टाइटल था कि नेम था, टाइटल है, ठीक है। टाइटल कर देते हैं इसको, जो टाइटल होगा डिस्प्ले होगा। अच्छा, हमने सेलेक्ट का टैग तो बंद है, ऑप्शन के बाद फॉर ईच भी करना है, एंड फॉर ईच, ठीक है। सेलेक्ट के अंदर आके हमने यहाँ पर आईडी भी देनी है, पहले क्लास फॉर्म कंट्रोल की भी लगानी है। फॉर्म सेलेक्ट चलो कर देते हैं, और यहाँ पर आके इसको आईडी भी देंगे। आईडी क्या होगी हमारी यहाँ पर, कोर्स आईडी, ठीक है। और फॉर के अंदर भी यही ऐड होगी क्योंकि कोर्स आईडी मैंने भेजनी है यहाँ से सेलेक्ट करवा के, ठीक है। और यहाँ पर हमें पता है कि ऑप्शन जो होता है इसके अंदर वैल्यू देनी पड़ती है, वैल्यू होगी तो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोर्स की आईडी भी करवा दी ऐड। अब अगला काम क्या है कि जनाब ये हमारा नहीं चलने वाला, एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि यदि वजन कोर्सेज अनडिफाइंड वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि हमने कंट्रोलर से इसका डाटा भेजा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, हम कंट्रोलर में आते हैं, यूजर्स कंट्रोलर में। यहाँ पर आने के बाद हमारा जो पेज है कौन सा है, क्रिएट का। पहले ऊपर
कोर्स को लिंक बल्कि हमने यूज़र के अंदर किया हुआ है। सॉरी, कोर्सेज कंट्रोलर ओपन हो गया गलती से। ये है यूज़र कंट्रोलर। इसके अंदर हम ऊपर कोर्स को भी लिंक कर देते हैं कि कोर्स मॉडल हमने यूज़ करना है इसके अंदर। और यहाँ पर आगे क्रिकेट वाले के अंदर है डॉलर कोर्सेज, कोर्स का मॉडल ऑल विद लगा के भेज देंगे इसे। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, आगे रिफ्रेश करते हैं। लो जी, चल गया। ये तो हमने चेंजिंग ये की। अब हमें पता है कि ये चेंजिंग हर जगह करनी पड़ेगी, तो हम इसको कॉपी बनाते हैं, क्रिएट के बाद एडिट वगैरह सब में भेजते हैं। बल्कि इसको कॉपी कर लेते हैं, शो के अंदर भी भेजेंगे जनाब, एडिट में भी भेजेंगे। इसका बिल भी कॉपी कर लेते हैं जो हमने ऊपर किया है, ताकि बाद में लिखना ना पड़े। यहाँ पे एडिट में भी भेजना है हमने, इसे शो में भी भेजना है, बिल लगा के कोर्सेज का। ऐसे ही है जिससे हमने उस दिन किया था फ़ोन के साथ, फ़ोन के यूज़र का। तो ये हमने कर दिया। अब अगला काम क्या है कि हमने स्टोर वाले के अंदर भी इसकी आईडी भेजनी है। मैं भी क्या कहता हूँ, जो वर्जन यूज़र के कोर्स आईडी के अंदर आप लिखवा दो रिक्वेस्ट के अंदर आने वाली कोर्स आईडी। ठीक है, और अपडेट वाले फंक्शन के अंदर भी हम इसी चीज़ को करेंगे यहाँ पर आके। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ भी कोर्स आईडी लगवा दी। अब बनाते हैं एडिट वाला और शो वाला ब्लेड। मतलब वो बना हुआ है, बस उसको एडिट करना है हमने यहाँ पे। उसके लिए क्या करेंगे, एडिट में आने के बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे वाली आखिरी जो हमने डिव लगाई है। और यहाँ पर आने के बाद एडिट वाले के अंदर आके ये इधर रखा। अब हम जा रहे हैं कि जो पहले से सेलेक्ट हुआ है, सेलेक्टेड आ जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके हमने ये चीज़ देखी थी कि हम जब थे उधर फ़ोन वाले के अंदर, और फ़ोन के एडिट के अंदर हमने क्या क्यूरी लगाई थी, ये वाले स्टार्टर सेलेक्ट हो जाया करे। ठीक है, ये हम कॉपी करते हैं लाइन जो हमने ऑप्शन के अंदर लगाई थी, वही लाइन हम यहाँ पर ला के लगा देते हैं, जिससे हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, यूज़र की आईडी की बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोर्स की आईडी, फ़ोन की यूज़र आईडी की बजाय यहाँ पे होगी यूज़र की कोर्स आईडी। आपको इसमें क्या मतलब है, समझा चुका हूँ ऑलरेडी। याद है कि भूल गए हैं? हाँ, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा। इसके अंदर क्या था कि अगर ये वाला कोड जो फॉर ईच के अंदर आ रहा है, इसकी आईडी इक्वल है जो यूज़र जिसको हम एडिट कर रहे हैं उसकी कोर्स आईडी के, अगर इक्वल है तो इस ऑप्शन को सिलेक्टेड कर दो, नहीं तो खाली छोड़ दो। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड ऐड हो जाएगा इस ऑप्शन के अंदर, तो ये सिलेक्टेड हो जाएगा। लो जी, इसकी कॉपी बनाते हैं और यहाँ पर आके शो में आके पेस्ट करते हैं। पेस्ट करके इसको भी कर देते हैं डिसेबल्ड। फोन वाले को तो नहीं मसला है? हाँ, फोन वाले को तो नहीं मसला है? क्यों मसला क्यों आएगा? फोन वाला करना है तो अगर हमने यूजर ऐड किया है, हाँ, अभी तो हम अंदर एक कोड नहीं चाहिए, कोर्स आईडी अगर उसको खाली छोड़ना हो। कोई इशू नहीं है, खाली छोड़ने के लिए हम ना लेबल कर दिया हमने उसे, कोई इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो, मैं चला के दिखाता हूँ आपको। मैंने क्रिएट एडिटर उसमें काम कर लिया शो में। ठीक है, अब मैं यूज़र एक ऐड करते हैं यहाँ पे। मैं यूज़र का नाम ऐड करता हूँ एम्ब्रीन कैसर के नाम से। अब मैं इसको embrin@gmail.com, पासवर्ड में पासवर्ड लिख देता हूँ, और कोर्स में कोर्सेज जो आ रहे हैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आगे कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करके करते हैं सबमिट। अब ये एरर भी दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, डुप्लीकेट एंट्री, एंट्री बाइजन इस नाम से पहले यूज़र मौजूद है। ठीक है, एम्ब्रीन के नाम से, मैं एम्ब्रीन 1 के नाम से इसका बना देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब एम्ब्रीन कैसे पहले थी, एम्ब्रीन 1 अब ऐड हो गई है ये। ठीक है, ईमेल मैच नहीं, सेम नहीं हो सकता, तो ऐड होगी। या क्या हो रहा है, नो फ़ोन, क्योंकि इसको फ़ोन कहाँ से साइन करना पड़ेगा, किसी फ़ोन का ये ऑनर कैसे बनाना पड़ेगा फ़ोन में जाके। ठीक है, फ़ोन में हम उस खाते में फिलहाल नहीं जा रहे। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर आके ना आपको दिखाता हूँ यूज़र्स में आके। यहाँ पर देखो जी, ये कोर्स आईडी ऐसे आ रही थी, रिफ्रेश किया लेकिन कोर्स आईडी सेव नहीं हुई। चक्कर क्या है, एम्ब्रीन 1 आ गई है, कोर्स आईडी नहीं आई। वेरीफाई करते हैं ज़रा। क्रिएट के अंदर आके देखते हैं जी, हमने सेलेक्ट के अंदर कोर्स, ओए सॉरी, आईडी तो दे दी, नेम नहीं दिया।
नेम यही नहीं है, स्टोर कैसे होनी थी। चलो जैसे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे भी सेव कर दिया, एडिट के अंदर आके भी हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट वाला टैग इधर आइए, इसके अंदर आके सेव कर दिया, लगा के शो के अंदर भी आके हमने इसको यहाँ पर नेम उसका सेव कर दिया। ठीक है, क्योंकि नाम दिया नहीं था तो उस नाम से डाटा गया ही नहीं है, जो सेलेक्ट हमने किया था, तो स्टोर ही नहीं हुआ। ठीक है, अब रिफ्रेश करता हूँ, मैं किसी को एडिट करके असाइन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ अब्दुल्ला फैज़ को असाइन करते हैं कोर्स, एडिट किया, एडिट करके यहाँ पे कोर्स साइन कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग दिए, अपडेट करो। अब जाके चेक करते हैं अब्दुल्ला फैज़ को साइन हुआ कि नहीं हुआ, ये 1 हो चुका है। ठीक है, अब इस तरह हम क्या करते हैं, किसी और को अमरीन को साइन कर देते हैं कोर्स पे। अमरीन को कहते हैं ऐसे कर रही है अमरीन पे, 2 कोर्स हमारे पास ऐड है, दोनों ही शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे आके देखते हैं अमरीन को कोर्स को साइन हुआ है, तो जिसको 2 साइन हो गया। अब एक नया यूज़र बना के देखते हैं उसको साइन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, शिवालू, ठीक है, छोटा shivalu@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड में पासवर्ड ही हमने डाल दिया, और इसके बाद हम यहाँ पर आके SEO कोर्सेस से लगा के सबमिट करते हैं। लो जी, छोटा शिवालू भी आ गया, और ये सारी चीज़ें आ गई। नो फ़ोन, क्योंकि फ़ोन पे ही साइन नहीं किया, फ़ोन कहाँ से साइन होना है, फ़ोन वाले टेबल में जाके, यहाँ से नहीं होना। ठीक है, और यहाँ पर आके हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं छोटा शिवालू आया कि नहीं आया, आ गया, और उसे कोर्स 2 साइन हो गया। अब इसको देखिए कि कैसे है, शो कैसे करेंगे। इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम आके अपने यूजर्स के टेबल के अंदर इंडेक्स में इसका कोर्स भी शो करना चाहते हैं ईमेल के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आके ईमेल के बाद मैं कोर्स शो करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके कोर्स लिखता हूँ, और यहाँ पर आके ईमेल के बाद मैं कहता हूँ जी कोर्स शो करा दो। तो कोर्स क्या शो होगा, ऐसे नहीं शो होगा, क्योंकि हमारा कोर्स के साथ कोई रिलेशन ही नहीं बना हुआ, वो खाली आ रहा है। ठीक है, हाँ मैं कोर्स आईडी शो कराना चाहूँ वो करा सकता हूँ, जिस चीज़ की आ जाएगी, तो जिस चीज़ की आईडी कोर्स आईडी आ गई। अब हम चाह रहे हैं कि अगर किसी भी यूज़र के अंदर कोर्स का सेक्शन या कॉलम हमने बनाया है, ये हो तो यहाँ पर ना कोर्स, जो भी उसका कोर्स हमने साइन किया हुआ है कोर्स यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और अगर कोर्स में जाए तो सारे कोर्स के तमाम यूज़र भी हमें शो होने लगते हैं, कौन कौन सा बच्चा इस कोर्स को पढ़ रहा है। अब उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके मैं पहले बनाता हूँ 1 to many का रिलेशन है इसका, कोर्स और यूजर्स का। कैसे बनाएंगे, पहले नंबर पर जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, लारावल लिख के एंटर किया, लो जी एंटर किया, इसे ओपन कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन को। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं मैनी टू मैनी, पेज आगे रिलेशनशिप्स वाला, इसको ओपन करके टॉप पे आ जाते हैं वापस, टॉप पे आने के बाद 1 to many पे क्लिक करते हैं, तो जी ये आगे 1 to many। उसके लिए उन्होंने क्या क्या है, पहले तो अपने लाइन लिंक करनी है हैज़ मैनी वाली ऑनर में। ठीक है, जो हेड पेरेंट है जो, उसके अंदर ये आपने ये लाइन एंटर करनी है, और ये उसका आपने फंक्शन ऐड करना है वहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे फंक्शन को, कॉपी करने के बाद आ जाएगी जनाब हमारा ऑनर पेरेंट कौन है यहाँ पे, कोर्स। तो कोर्स के मॉडल में आगे जो क्वेश्चन होगी पूछ लिया करो, यहाँ पर आगे से हमने पेस्ट कर दिया, और इसी तरह से हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आके ये लाइन भी कॉपी करके हैज़ मैनी वाली, ठीक है, क्योंकि हैज़ मैनी है ना, पेरेंट हैज़ मैनी, हैज़ वन नहीं यहाँ पे, ये 1 to many क्या हैज़ मैनी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आके इसकी ये लाइन भी हमने पेस्ट कर दी। मैं आपको कॉपी पेस्ट से बता रहा हूँ ताकि आपको इशू ना हो, एकदम लिख भी सकते हैं, याद हो जाए, तो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, 3-4 वर्ड है, जब स्पीड हो जाता है ना हाथ पे आ जाती चीज़ लिख लेते हैं खुद ही हम। अब मजे के बाद क्या है, यहाँ पर उसने कोर्स का रिलेशन किससे बना दिया, कमेंट्स के साथ, लेकिन कमेंट्स नहीं है, हमारा क्या है यूजर्स, कोर्स हैज मैनी यूजर्स, मैं यूजर्स के नाम से बनाऊंगा इसे। ठीक है, और मॉडल क्या है उसका यूजर। ठीक है, हमने यहाँ पे चेंज कर दी, पहले हमने क्या किया था, कॉपी पेस्ट किया था खाली डायरेक्ट, लेकिन समझाया था आपको मैंने कैसे काम कर रहा है। अब हमने क्या किया, उसी चीज़ को यूज़ किया है, वहाँ हैज़ वहाँ था या हैज़ मैनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है यूज़र के साथ रिलेशन है, तो इसको हम सिंगल नहीं हुआ तो फोन था ना, फोन और यूज़र, यहाँ पे क्या है यूजर्स, क्योंकि ज़्यादा है, कर दिया। अब इसका इन्वर्स बनाएंगे, इन्वर्स कैसे बनाना है, इन्वर्स के लिए अगर आप यहाँ पे आके भी देखो, इन्होंने भी बताया हुआ है, और हमने भी इन्वर्स के लिए क्या करना है, इसमें बिलोंग्स टू ही लगता है, मतलब चाइल्ड बिलोंग्स टू 1 पेरेंट, बस बिलोंग्स टू ही लगेगा,
बस पेरेंट की तरफ से हैज मैनी आ गया हैज वन की जगह पे, बाकी सेम। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पर आने के बाद मैं आता हूँ जनाब यूजर्स के टेबल के अंदर, यहाँ पर आके मॉडल के अंदर, सॉरी मैंने बिलोंग्स टू ऐड कर दिया, ऊपर लाइन बिलोंग्स टू की। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद ये बिलोंग्स टू वाला जो है ना, ये भी कॉपी कर लिया, कॉपी करके इसको भी पेस्ट करता हूँ। हैज़ वन वाला तो जो हमने कल किया था फ़ोन वाला, और ये बिलोंग्स टू वाला आगे, क्योंकि यूज़र अब बिलोंग करता है कोर्स को, यूज़र पेरेंट नहीं है यहाँ पे, यूज़र चाइल्ड है, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसका फंक्शन भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। बिलोंग्स टू वाला यूज़र बिलोंग्स टू पोस्ट नहीं कोर्स, हम यहाँ पे कोर्स करेंगे, मॉडल भी आएगा कोर्स का, COURS, यहाँ मॉडल लिखा जाता है, ठीक है। ओके हो गया, बस हमने ये काम कर दिया। अब करने के बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस यूज़ करना है इसे, सिंपल। अब क्या करना पड़ेगा, ये हमारा जनाब यूज़र का टेबल जो है ये वाला बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ ये ID शाइडी के बजाय ना यहाँ पे आना चाहिए उसके कोर्स का नेम, कोर्स का टाइटल है कि नेम है, टाइटल है, टाइटल। तो यहाँ पर आके क्या करेंगे, कोर्स ID के बजाय कहेंगे भाईजान कोर्स ID नहीं, कोर्स का टाइटल शो करवा दो, ठीक है। करवा के यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो आ गया एरर। क्यों आ गया, हर यूज़र के कोर्स नहीं साइन किया हुआ हमने। तो क्या करना पड़ेगा, वही अगर कोई चीज़ हमारी ऑप्शनल है, किसी की है किसी की नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद इसको ऐसे कर देंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। तो क्या होगा कि अगर वन नहीं है तो खाली छोड़ देगा, अगर यहाँ लिख सकते हैं कि नो कोर्स, ठीक है, नो कोर्स नहीं लिखते तो खाली छोड़ देगा, लिखना चाहे लिख सकते हैं, हमारी मर्जी, जो मर्जी लिख दो। फ्रेश किया, चल गया। इसका कोर्स नहीं है नो कोर्स आ रहा है, इसका कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग SEO कोर्स, और ये देखो नीचे SEO कोर्स आ रहा है। ओके हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमने कोर्सेज वाले टेबल के अंदर भी अगर यूजर शो करवाने हैं उसके, कैसे शो कराने हैं? हाँ जी, देखा ना। अब यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, यूजर्स का एक बनाऊँ कॉलम और इसमें सारे यूजर शो करा दूँ इसके, इस कोर्स के यूजर, यूजर मतलब इंटरेक्टली यूजर, हम स्टूडेंट को समझ रहे हैं इस वक्त, जो यूजर है वो कौन से होंगे। मैं इसको खत्म करता हूँ, बंद करता हूँ। आते हैं जनाब कोर्सेज वाले टेबल अपने, वो इसके अंदर आगे इंडेक्स के पेज के ऊपर मैं कहता हूँ यहाँ पे ना आप कोर्स टाइटल के बाद यूजर्स शो करो इसके बाद, यहाँ लिखता हूँ यूजर्स। यूजर्स मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यूजर्स से मेरा यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यूजर्स में शो कराने हैं, शो कराने के लिए डिस्क्रिप्शन से पहले तो यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं ऐसे करता हूँ ना कोर्स एरो यूजर्स, ये देखो ज़रा ऊपर मैंने कोर्स टाइटल के बाद उसका हेडिंग ऐड कर दी यहाँ पे, और यहाँ मैंने क्या किया, कोर्स एरो यूजर्स करके मैंने करवा दिया। अब जरा प्ले करके देखते हैं होता क्या है। अब जरा गौर करो ये क्या हो रहा है, तमाम जितने भी यूजर्स हैं सारे आ गए जो इसे जो कोर्स ये वाला कोर्स ले रहे हैं, ठीक है। हमें के लिए सबका नेम चाहिए, सबका नेम निकालने के लिए अगर हम तो इस तरह करें ना जिस तरह पहले कर रहे थे हम, एरो नेम, तो क्या होगा, एरर देगा। क्यों एरर देगा, भाई नाम निकालने, सबका नाम एक ही तो नहीं हो सकता, आपने एरो नाम करके निकाल रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें फॉर ईच लगाना पड़ेगा। ओह बंद हो गया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच लगाना पड़ेगा यहाँ पर यूजर्स के ऊपर। इसके लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट का खत्म करेंगे, मतलब कि इस पूरे को खत्म करेंगे। तरह इसका तरतीब चेंज करेंगे, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एट द रेट फॉर ईच STD के अंदर एक फॉर ईच लगाया, डॉलर इस कोर्स के जितने भी यूजर्स हैं उन्हें ले लो एज यूजर, ठीक हो गया। मतलब ज़्यादा है तो उन्हें हमने एक करके निकालना है, इकट्ठों को पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसे ही है। तो जब ज़्यादा हों, रोज़ होते हैं, उन्हें फॉर ईच लगा के निकाल के यूज़ करते हैं ना, तो हमने यहाँ पे भी क्या करना है, फॉर ईच लगाना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं भाईजान, जो भी यूज़र निकल रहा है, मतलब आप यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उस यूज़र का नाम निकाल लो, उसका कॉमा लगा के स्पेस दे दो, ठीक है। तो ये लगाने के बाद हमने क्या किया, मैं रिपीट करता हूँ, हमने किया क्या, हमने यहाँ पर डायरेक्टली लगाया तो उसका तो एरर दे रहा था, उसका तो जाहिर बात है नाम हर किसी के डिफरेंट है और यूज़र एक तो नहीं ज़्यादा हैं, तो कैसे जो होंगे। तो जब ज़्यादा होती हैं, रोज़ ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, फॉर ईच लगाते हैं। फॉर ईच लगाया हमने कहा कोर्स के जितने भी यूज़र हैं निकाल के उनके ऊपर लगा दो फॉर ईच एज यूज़र करके, ठीक है। और हर यूज़र का नाम निकालो
जारी बात है, हमने कोई भी लारावेल का या पीएचपी का कोड यहाँ पे ब्लेड में एचटीएमएल की फाइल में लगाना होता है, उसके लिए कर्ली ब्रैकेट लगाना जरूरी होती है, उसके अंदर लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट लगा के उसके अंदर क्या कहा हमने, कहा जी वर्जन डॉलर यूज़र, उसका नेम निकालो, उसके बाद कॉमा लगा दो और स्पेस दे दो। सेव किया, सेव करके यहाँ पे आगे रिफ्रेश करते हैं हम, तो ज़रा गौर करें कितने मज़े की बात है कि जितने भी यूज़र्स हैं सबके नाम आ गए। इसका अब्दुल्ला फैज आ गया, ग्रीन कैसर शिबालू आ गया, डन हो गया। मज़े की चीज़ है। क्या मुख्तलिफ किया हमने, क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने जिस तरह आईडी पहले लगाई थी वैसे ही लगाई, चाइल्ड को हमने पेरेंट की आईडी असाइन करनी थी वैसे ही कर दी, सेम सिंपल। जिस तरह हमने पहले वहां से कॉपी करके फंक्शन यहाँ पे लगाए थे वैसे ही लगाए। फर्क क्या था इसमें, एक के अंदर बस हैज वन की बजाय हैज मैनी बस करना था बस, ठीक है। और उसी तरीके से हमने उसका नाम, मॉडल का नेम ऊपर नाम लिख दिया, यहाँ पे ज़्यादा है तो हमने यूज़र्स या कोर्सेज कर दिए, या कोर्स कर दिया उधर से यूज़र्स कर दिया। करने के बाद हमने जनाब क्या किया, उसको चला लिया। चलाने के लिए अगर यूज़र में गए तो क्योंकि इसका पेरेंट एक ही है तो एरो पेरेंट एरो नेम करके निकालिए, मतलब एरो कोर्स एरो नेम करके निकालिए तो निकल आया यहाँ पे। सेम तरीके से सर 1 to 1 में हमने किया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 1 to many वाला सिनेरियो बन रहा है, एक कोर्स में ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा यूजर्स हैं, तो यहाँ पे हमारे ज़रूरी है कि ज़्यादा है तो फिर हमें फॉर ईच लगाना पड़ेगा। हमने फॉर ईच लगा के उनके निकाला, शो करा दिया, दैट्स इट। बात इतनी सी है, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब करना क्या है, आप लोगों ने एक छोटा सा मज़े का हमने मॉड्यूल स्टडी किया है 1 to many का। रिलेशनशिप क्या होता है, मैंने आपको बोला था अगर आपने 1 to 1 को अच्छी तरह समझ लिया तो आपका 1 to many और many to 1 भी हो गया, हो गया। हाँ, अगर आपको ये आ गया है तो समझिए आपका मैनी टू मैनी भी हो गया। थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा, तकरीबन कह सकते हो, ठीक है। तो कराऊं कि इसे प्रैक्टिस करेंगे अभी, चलो ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लो इस चीज़ को। इसकी कम से कम, अब ये नहीं होना चाहिए मैंने नहीं किया सर, हाँ इसको जाके करो, प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से, कम से कम कोई ना 8-10 बार से करो। ठीक नहीं करना, कहना खाली करना है इसे। हाँ जी, और अल्लाह के बंदे, जो डिपेंडेंट है वो चाइल्ड है। चाइल्ड कौन होता है, जिसको आइडेंटिफाई किया जाए किसी, मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि ये एक कोर्स है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उसके, तो मैं चाहता हूँ कि पता चले जब भी हम स्टूडेंट के पास जाएं पता चले कि स्टूडेंट किस कोर्स का है। कोर्स का पता चले, कोर्स से पता चलना चाहिए कि भाई ये कोर्स के कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। अगर हम इस तरह करने लग जाएं कि मेरे पास एक कोर्सेज का टेबल है, ये देखो, मैं चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हों या यूजर्स हों उन सबके आइडियाज़ के अंदर आ रहे हैं, कैसे रखवाओगे? हाँ नहीं, कैसे रखवाओगे? हमें तो नहीं पता स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं, कब किसी निकालना है कब किसको रखना है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, उतने कॉलम बनाने पड़ेंगे। ये तो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट 30 हो सकते हैं, 30 कॉलम बनाओगे यहाँ पे, कैसे कैसे मैनेज करोगे उन्हें? बड़ा मुश्किल काम हो रहेगा। इजी तरीका अगर क्या है कि हाँ हम, क्योंकि एक कोर्स मतलब स्टूडेंट एक टाइम एक कोर्स पढ़ता है ना, तो हम स्टूडेंट्स के टेबल में जाएंगे, तो मतलब यूजर्स के टेबल में जाएं, यहाँ पर कोर्स आइडी लिखवा दें। क्या ख्याल, समझ आ गया? मतलब अगर हम, जो पेरेंट वही होता है कि जिसके अंदर हम चाइल्ड का रिकॉर्ड मैनेज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और वो पेरेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कोर्स स्टूडेंट्स ना हो तो कोर्स रहेगा, ठीक है। कोर्स ही ना हो, अब किसी को इदारे में तो उनका कोर्स ही कोई नहीं है, स्टूडेंट के खाते में है, स्टूडेंट हो गए डिपेंडेंट, डिपेंडेंट हो गए ना, चाइल्ड हो गए मतलब। और जो कोर्स है या क्लास है या डिग्री है वो इंडिपेंडेंट है, वो पेरेंट है, ठीक है। एक तो वो सिनेरियो हो गया, डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। जो डिपेंडेंट है वो आपका चाइल्ड है, जो इंडिपेंडेंट है वो आपका पेरेंट है, ठीक है। चाइल्ड के अंदर हमेशा पेरेंट की आईडी आती है, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसका बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने अगर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हम कभी भी पेरेंट के अंदर चाइल्ड की आईडी स्टोर नहीं करवा सकते, वो एक इलॉजिकल से बात है, ठीक है। हमने हमेशा चाइल्ड के अंदर पेरेंट की आईडियाँ स्टोर करवानी होती हैं। पेरेंट एक ही होता है, पेरेंट की आईडी स्टोर करवाते हैं कि भाईजान क्या कौन सा पेरेंट है इसका। ओके क्लियर? हाँ, और ये क्वेश्चन, चलें जी ठीक है, मैं लेक्चर वाइंड अप करता हूँ।